सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 9 बजे। डेली हम आप सभी को मैथ की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमने कल साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया और आप सभी को बहुत ही वो वीडियो पसंद भी आया। ठीक है, तो और देखिए मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि जो आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा जाए, ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सूत्र याद कर सकते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो भी सूत्र है, ठीक है, और देखिए ये अभी पार्ट 1 है क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए ये अभी पार्ट 1 है। तो जितने भी सूत्र हैं आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। और जो गाइज अभी तक साधारण ब्याज का यानी कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको कमेंट्स बॉक्स में मैथ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CI। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादा इसमें इंग्लिश ही यूज होता है, फॉर्मूला यूज आसानी होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाता है ये भी हम आप सभी को बताते हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हो जाता है ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज में क्या था कि मतलब बहुत ही आसानी के साथ केवल आसानी साथ लगा सकते थे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, और यहाँ हमने क्यों लिखा है जितना समय उतनी बार गुणा करना, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अगर 2 वर्ड्स होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो 4 बार है समय तो आप उसको 4 बार, देखिए अभी हम प्रश्न के थ्रू बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद से आप ये भी अगर इसको जान लेंगे, जैसे 1% अगर दे दिया जाए, 1% दर हो जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो 1% दर, जैसे कि परसेंट नीचे आता है तो क्या हो जाता है 100, 2%। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1/50 यानी 1/50 हमने कैसे लिखा, तो यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे 2/100, ठीक है, परसेंट नीचे हटाएंगे तो परसेंट 100 आ जाएगा। ये 2 से 2 एकम 2 और 2 पचे 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/50। तो 2% का पूछे तो 1/50 हो जाएगा, 3% का पूछे तो 3/100 हो जाएगा, क्योंकि किसी एक नंबर से नहीं कटेगा। 4% का पूछे तो 4% का क्या हो जाएगा 1/25। अब 1/25 कैसे आया, तो देखिए 4 है यहाँ पे, 4% हटाएंगे नीचे तो 100 आ जाएगा, 4 एकम 4 और ये 25 चौको 100 होता है तो 25 बार में जाएगा, तो इस तरीके से 1/25 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 5% यानी 1/20, 1/20 कैसे आया, तो 5/100, 5 एकम 5 और ये जाएगा 20 बार में तो 1/20। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 6% का सेम कुछ नहीं करना है, 6/100 जो भी एक नंबर से कटता है आप काट दीजिए और शॉर्ट फॉर्म जो उसका आता है वही बटे के फॉर्म में। 7% का हो जाता है 7/100, 8% का हो जाता है 8/100, जब उसको आप कट करेंगे तो 2/25 आ जाएगा। तो ये मतलब अगर आप इसको याद कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। जैसे 12% का 3/25 हो जाता है, 20% का 1/5 हो जाता है, 25% का 1/4 हो जाता है, 15% का 3/20 हो जाता है। क्लियर, तो अभी चलिए हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, बट ये देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल याद करने हैं तो अगर आप इस 2 सूत्र को याद कर लेते हो, जैसे कि आपने पहले सूत्र जो कुछ भी पढ़ा उसको बिल्कुल भूल जाइए और इस सूत्र को अगर आप याद कर लेते हो, और याद करना बहुत ही ज़्यादा इजी, जैसे कि कल हमने साधारण ब्याज का देखा था, बहुत ही आसानी के साथ आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर मूलधन पूछे तो आप सभी को ये पता है कि ब्याज × 100 होता है और उसके बाद आसानी के साथ सॉल्व कर सकेंगे। उसी
उसी प्रकार जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम CI बोलते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले तो मिश्र धन का सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए, उसके बाद से चक्रवृद्धि ब्याज आता है। ठीक है, तो मिश्र धन, सबसे पहले मिश्र धन का सूत्र बताने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि मिश्र धन होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, जैसे कि हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन देखे जिसमें मूलधन यानी जो आपका प्रिंसिपल, जो मूलधन होता है, ठीक है, वो पैसा और उसके बाद से जो भी ब्याज लगता है, वो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर साधारण ब्याज हो, जो भी ब्याज लगता है अलग से, ठीक है, तो वो क्या होता है, मूलधन और जो ब्याज है दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, और ऐड होने के बाद जो भी पैसा यानी जो भी आपको रुपए प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन, यानी इंग्लिश में इसे हम अमाउंट बोलते हैं। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। मूलधन जैसे कि इसे हम प्रिंसिपल, जो भी आपके पास पहले से जो रुपए है, जैसे आप कुछ भी खरीदने जाते हो, ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप बाइक खरीदने जा रहे हो, तो आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप कहते हो कि हम 2 वर्ष में इतना मतलब करके पैसे को दे देंगे, तो उसका ब्याज भी तो लगेगा। अगर आप समय ले रहे हो तो उसका ब्याज भी लगेगा, जितना समय बढ़ेगा उतना ब्याज लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका मूलधन होता है उसमें ब्याज भी जब ऐड हो जाता है तो उसी को हम मिश्र धन कहते हैं। और 100 और यहाँ पे रेट यानी दर और बटे में 100। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है कि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, जो भी दर होता है वो परसेंटेज में होता है, तो यहाँ पे बस आप सभी को ये याद रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर 20% बोले, ठीक है, अगर कोई सवाल होता है जैसे कि बोले कि 10,000 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो देखिए इसका सिंपल आप सभी को जब 15% कहे ना, जब 15% कहे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 15% का सिंपल यहाँ पर 100 प्लस R हमने क्यों लिखा है, तो आपको यहाँ पे 100 लिखना है, प्लस जो भी रेट है, जो भी रेट कितना है 15, ठीक है, बटे में 100, आप दोनों को ऐड कर दीजिए यानी 115%। अगर तो आपको इतना बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज का अगर कोई भी सवाल पूछता है तो आप ये सूत्र याद रख लीजिएगा, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस R बटे में 100 इंटू डैश डैश डैश, यानी जो भी समय दिया हो, ठीक है, जितना भी समय दिया हो। जैसे 2 वर्ष दिया है तो आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वर्ष दिया है तो आप 3 बार, यानी वर्ष पे डिपेंड करता है कि कितनी बार दिया है, जितनी बार देगा तो उतनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आप हम लोग प्रश्न डिस्कस करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी जो हमारा जो अमाउंट होता है, ठीक है, और जो प्रिंसिपल होता है आपस में क्या करते हैं, उनका अंतर निकाल देते हैं, माइनस निकाल देते हैं, और वहीं से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। ठीक है, तो आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, और जो फॉर्मूला है वो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इसका मेन जो फॉर्मूला होता है देख सकते हो आपके सामने इस तरीके से, तो इसको बिल्कुल आप इग्नोर कर दीजिए, याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंपल आप सभी को याद रखना है कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस R बटे में 100, जितना वर्ष आता है उतना ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और CI बराबर होता है A माइनस P, यानी जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, और देखिए हमने ये भी यहाँ पे लिख दिया क्योंकि सबसे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि अमाउंट यानी मिश्रधन, ठीक है, आपका जो होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट यानी दर, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और T यानी समय। इतना आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियरली के साथ समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी के साथ, बस जो मैंने आप सभी को सूत्र बताया है फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस R बटे में 100 मल्टीप्लाई जितना भी ईयर दिया हो उसी के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज आप बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने पहला प्रश्न शो हो रहा है।
यहाँ पे कह रहा है कि रुपए 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर आपको सूत्र याद होगा चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकेंगे। ठीक है, और अगर आप सभी को इसका आंसर आता भी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्रश्न को समझिए कि इसमें मूलधन क्या है, इसमें दर क्या है, इसमें समय क्या है, इसमें मिश्रधन क्या होगा, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो कितना है, तो 45,000 है। यहाँ पे दर यानी जो रेट है वो कितना है, तो 15% है। यहाँ पे जो टाइम दिया है वो कितना है, तो 2 वर्ष है। पूछा क्या है, CI पूछा है। तो CI पूछा है तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI का फॉर्मूला होता है P माइनस A, यानी मूलधन में से मिश्रधन को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस सूत्र में आप देख सकते हो कि मूलधन में से मिश्रधन को घटा दिया, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मिश्रधन क्या होगा। अब मिश्रधन निकालने के लिए मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो मिश्रधन का सूत्र जो होता है वो होता है अमाउंट, इंग्लिश में कहते हैं मिश्रधन को अमाउंट, प्लस मूलधन यानी P इंटू 100 प्लस R बटे में 100, यही सूत्र होता है। अब सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसको रख देंगे। तो यहाँ पे पूरा मूलधन कितना है, तो कितना है, तो 45,000। अब 45,000 हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। 45,000 हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 प्लस R, R हमारा कितना है, तो यहाँ पे 15 है। अब यहाँ पे देखिए 100 प्लस R, तो 100 में 15 को ऐड कर दीजिए। यहाँ अगर 20% होगा तो 120%, 120 हो जाएगा। 30% होगा तो 130 हो जाएगा। 40 होगा तो 140 हो जाएगा। 50 होगा तो 150। जितना दर दिया हो उतना जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 15 दिया है तो हम 115 करेंगे बटे में 100। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि जितना वर्ष होता है हम उतनी बार लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 वर्ष होता तो हम 3 बार लिखते, 115 बटे 100, 115 बटे 100, 115 बटे 100। बट यहाँ पर 2 बार लिखा है तो हम लिखेंगे 115 बटे 100, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से काटते हैं तो 5 से जाएगा 10 2 बार में, 5 से जाएगा 45 ये 9 बार में। अब क्या करेंगे, 115 और 115 और 109 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप जैसे 115 और 115 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आई थिंक 13,225 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो होगा वो होगा 11,9, ठीक है। एंड उसके बाद से आपका हो जाएगा यहाँ पे 025, ठीक। उसके बाद आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 5, फिर 1, फिर 2, फिर क्योंकि नहीं कटेगा तो 0 लेंगे तो पॉइंट हो जाएगा, फिर 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आंसर जो आया मिश्रधन कितना आया है, तो यहाँ पर आया है 59,512.5 में आया, यानी 0.5 में करके आया है। अब कुछ नहीं करना है, जब आपको मिश्रधन पता चल गया तो आपको क्या करना है, 45,000 में से माइनस कर दीजिए, आप सभी का आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस क्या करेंगे, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे यानी CI लिखेंगे और अमाउंट माइनस P, और जो कुछ भी आपका आया जैसे 59,512.5 माइनस 45,000, ठीक है, इसको आप घटा दीजिए। घटाने के बाद जो भी आपका आंसर आ जाएगा वही चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा टफ था लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो सवाल है आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 5,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब जैसे मैंने जिस तरीके से आप सभी को बताया, सिर्फ और सिर्फ अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, मूलधन कितना है यानी प्रिंसिपल कितना है, तो 500। उसके बाद रेट कितना है, तो 20%। टाइम कितना है, तो 2 वर्ष।
और यहाँ पे क्या पूछा है, तो CI पूछा है कि क्या होगा। तो ये सब कुछ निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मिश्रधन क्या होगा। तो सिंपल क्या करना है, मिश्रधन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है। तो P × 100 + R बटे में 100 मल्टीप्लाई डैश डैश डैश, जितनी वर्ड्स रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल हम सूत्र के अकॉर्डिंग रखते हैं। यहाँ पे 5000 हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई 100 प्लस R यानी 20% है तो जोड़ देंगे तो 120 बटे में 100, 2 वर्ष है तो 120 बटे में 100। तो यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से ये 0 कट हो जाएगा, 12 में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो जाएगा और 144 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा, और 720 क्योंकि एक 0 है तो यहाँ पे 7200 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी हमें ये पता चल गया कि इसका जो अमाउंट निकल कर आया है वो कितना है, तो 72,000 है, यानी 7,200 है। ठीक, अब क्या करेंगे कि हमें जब अमाउंट मिल गया तो अब क्या करेंगे, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है जिसका सूत्र होता है P - A। तो हम यहाँ पर 7,200 माइनस A, 7,200 और ये क्या है हमारा जो आपका P है वो कितना है, तो 5,000 यानी मूलधन, और इसको आप घटा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2,200, यानी इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 2,000। अब खुद देख सकते हैं कितना मतलब इजीली के साथ आप इसका आंसर कर सकते हैं। बस फॉर्मूला अगर आप याद होगा तो आप किसी भी आंसर को आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे। चलिए कुछ अब अलग टाइप का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये प्रश्न शो हो रहा है जिसमें कह रहा है कि यहाँ पे 20,000 रुपए का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 1.5 वर्ष जब हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, और इसी तरीके से प्रश्न एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर हो सकता है कभी कभी बहुत ज़्यादा इजी दे तो आप उसको लगा सकेंगे, लेकिन अगर वो टफ बनाने को अगर बोले तो इस तरीके से 2.5, 1.5 इस तरीके से करके दे देगा तो फिर आप उसको कैसे करेंगे। तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को ले लिया। ठीक है, ताकि आप सभी को एग्जाम में हेल्प मिले। तो यहाँ पर देखिए सेम वही फॉर्मूला, सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला जो होता है उसी के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। अब बार बार हम फॉर्मूला लिखेंगे तो टाइम ही लगेगा। तो आप सभी को पता ही है कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस R बटे में 100 मल्टीप्लाई जितना वर्ड्स होता है उतना बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन कितना है, तो 20,000 है। ठीक है, 20,000 है मल्टीप्लाई 100 प्लस R, तो 20% है तो 120 बटे में 100। अब देखिए गाइस 1.5 वर्ष दिया है तो हम क्या करेंगे, यानी 1 वर्ष और आधा, उसी को तो हम 1.5 वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 120 का आधा न करके क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी आपका दर होता है उसका आधा करते हैं। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कि 1.5 पूछे या 2.5 पूछे तो यहाँ पे आधा यानी 1.5 पूछा है तो उसका आधा हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया, अब इसका आधा क्या हो जाएगा, यानी 20% का आधा, 20% का आधा क्या हो जाएगा 10, तो मल्टीप्लाई 110 बटे में 100। अब तो आप इसका आसानी के साथ आंसर कर सकेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 में 11 का मल्टीप्लाई करिए 132 आ जाएगा, और उसके बाद से 132 में 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 26,400। ठीक है, 26,400 आपका अमाउंट आ गया। अब क्या करेंगे कि 26,000 अमाउंट जो है वो क्या है 26,400, और जो CI का फॉर्मूला होता है वो होता है P - A। तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है वो है 20,000। ठीक है, 20,000 माइनस जो आपका अमाउंट है वो है 26,400। अब इसको घटा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6,400, इसका आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आई होप कि आपको ये जितने भी हम प्रश्न बता रहे हैं आप इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अभी हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, ये अभी पार्ट 1 है।
अब देखिए फ्रेंड्स, अगला आपके सामने प्रश्न दिख रहा है कि 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि पहले वर्ष का 10% दर, दूसरे वर्ष का 20% दर व तीसरे वर्ष का 30% दर हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी बहुत ही ज्यादा मतलब इजी है, आप इसको आसानी के साथ कर सकेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पर ही हम रखेंगे। फॉर्मूला आपका जो सूत्र है वो क्या है, मूलधन इंटू 100 प्लस r बटे में 100, जितना वर्ष होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ष तो दिया है, लेकिन दर जो है वो डिफरेंट करके दिया है। अब दर डिफरेंट करके दिया है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मूलधन, यानी मूलधन कितना है तो 10,000। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब देखिए पहले वर्ष की अगर बात कर रहा है तो पहले वर्ष 10, तो 100 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 बटे में 100। ठीक, दूसरे वर्ष की अगर बात करें तो दूसरे वर्ष कितना परसेंट दर है तो 20%, तो 100 में 20 को ऐड करेंगे तो 120 बटे में 100। मल्टीप्लाई 30 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 130 और बटे में 100। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, जितने भी 0 है कट गए। अब क्या करेंगे, सिंपल इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 में 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 12 में 110 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद 13 का। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17,160। ठीक है, इसका जो अमाउंट है वो आ जाएगा 17,160। ठीक, अब ये आपका अमाउंट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि CI, यानी जो CI है इसका जो सूत्र होता है वो होता है अमाउंट माइनस P। तो आपका जो था आई थिंक 17,160 था। ठीक है, 17,160 और इसका मूलधन कितना है तो 10,000 है, तो 10,000 इसमें से घटा देंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7,160। इसका जो CI हो जाएगा 7,160 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर दर डिफरेंट करके दिया हो, 3 वर्ष दे दिया हो और मतलब हर साल का जो दर है वो डिफरेंट हो, तो आप इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि 9,000 रुपए का, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, 9,000 रुपए का 3/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये कुछ अलग टाइप का प्रश्न है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पर दर देख सकते हो भिन्न में करके दे दिया है। सो सबसे पहले हम सूत्र के अकॉर्डिंग रखेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं दर समझा दूँ। यहाँ पर देखिए 3 1/3 है, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 में 1 को ऐड करेंगे तो 10/3 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी हर में 3 हो तो इसको हम क्या मान लेते हैं 300 मान लेते हैं। अगर हर में 4 हो, ठीक है, हर में 4 हो, यहाँ पे 5 हो तो इसको हम 400 मानेंगे और ऊपर क्या मानेंगे 405 मानेंगे। उसी प्रकार अगर हर में 5 हो तो नीचे हम क्या मानेंगे 500 मानेंगे, हर में 6 हो तो 600 मानेंगे और जितना भी ऊपर अगर 11 होता है तो हम 611 करेंगे और बटे में 600 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर 3 है, ऊपर 10 है तो नीचे 300 हो जाएगा, ऊपर 10 है तो 310 हो जाएगा। तो ये भी आप सभी को अब अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको कर सकेंगे। देखिए मैं फिर से, अगर आप सभी को नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार रिपीट कर दे। देखिए 3 सही 1/3% दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, 9 में 1 को ऐड कर देंगे तो 10, 10 में 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो 300 हो जाएगा और जो भी ऊपर होता है यानी 10 है तो हम 300 में ऐड कर देते हैं तो 310 हो जाएगा। ठीक, अगर बाई चांस यहाँ पे 4 होता, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 3 सही 1/3 न देकर जैसे 3 सही 1/4 दे दिया हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 और 1 कितना होता है 13 हो जाएगा, तो 13/4 हो गया। अब क्या यहाँ पे अब क्या हम करेंगे, तो अभी मैंने बताया अगर 4 हो तो फिर 400 होगा और बटे में क्या हो जाएगा 413 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा जो यहाँ पे था 10/3, तो हम इसको 300 मानेंगे और 300 में 10 को ऐड करेंगे तो 310 हो गया। ठीक है, ये पता हो गया, यानी 310 बटे में 300। अब क्या करेंगे, सूत्र फॉर्मूला के अनुसार इसको हम रख लेंगे तो 9,000, ठीक है, यानी 9,000
मल्टीप्लाई क्या था आपका, तो 310 बटे में 300, 2 वर्ष तो मल्टीप्लाई 310 बटे में 300। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 31 और 31 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद 30 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी के साथ आंसर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 6, उसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 96 10 क्या है, अमाउंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि भूले ना, 96 10। अब यहाँ पे देखिए आपका जो CI है, इसका जो फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस P, तो यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं 9610 माइनस 9000। अब सिंपल इसको घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 610 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सके होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो आपका प्रश्न है ना, बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो मैं आप सभी को पढ़ दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न है कि 30,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि 3,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो आप ज्ञात कर ही रहे हो, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखिए आप सबसे पहले आपके माइंड में यही आया होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी है उसका हम साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, उसके बाद से माइनस करेंगे और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा, वो गलत नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपके पास उतना टाइम होता कहाँ पे है, होता है क्या, नहीं होता है। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर आप मतलब अगर विस्तार से अगर कहे कि विस्तार से लगाए तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है गाइज। यहाँ पर देखिए इसका जो सूत्र होता है, यानी जब भी अगर SI और माइनस CI का अंतर पूछे तो आपका एक फॉर्मूला होता है, वो अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। तो सिंपल सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे 30,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 बटे में 100। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 300 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2400। तो ये तो अब इसका साधारण ब्याज, यानी इसका साधारण ब्याज कितना है, तो 2400 है। अब क्या करेंगे, जिस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे थे सेम उसी की तरह निकालेंगे सूत्र के अनुसार, यानी सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस R, यानी 104 बटे में 100 मल्टीप्लाई 104 बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 104 और 104 का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप सभी का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 32,448। ठीक, ये इसका क्या है, मिश्रधन है। अब मिश्रधन हमें पता चल गया, तो 32,448 में से 30,000 को घटा देंगे, यानी 32,448 में से आप माइनस 30,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सिंपल क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2,448 आप सभी को दिख रहा है। अब इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, तो 2400 कर देंगे। ठीक है, तो 2400 और 2,448 है और यहाँ पे 2,400 है, तो जब आप इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके सामने, 48। तो सिंपल आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बस कभी भी अगर इस तरीके से पूछे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, तो सूत्र के अकॉर्डिंग यानी मूलधन इंटू दर बटे में 100, जितना वर्ष दिया होगा उतना आप करके और आप आसानी के साथ कर सकेंगे, आसानी के साथ इसका आंसर आएगा। अब देखिए आप सभी के लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि 4,000 रुपए का
4,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालिए। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने आप सभी को बताया, अगर आप उसके अकॉर्डिंग लगाते हुए तो बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए, और भी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।